हाँ सर, नमस्कार। दिलीप चौहान, AIBUC उत्तर प्रदेश महासचिव। सर, आप सबको इस चैनल के माध्यम से नववर्ष मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा संघर्ष लगातार जारी है विभिन्न विषयों पर, निजीकरण पे, विलय पे, जो भारत सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उसके विरोध करते हुए हमें बड़ा संतोष है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोगों की बातें आप तक पहुंचती हैं और उसी रूप में पहुंचती हैं जिस रूप में हम रखते हैं। आगे भी हम आशा करते हैं हमारी संघर्ष में आप लोग साझी करेंगे और इस चैनल के माध्यम से हमारी आप तक बातें पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद सर। मौजूद है हजरतगंज के दारुशफावर, जहां पर तमाम भट्टी दुकानदार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। दिन भर क्या मांगे हैं आप लोग की? हम लोगों की मांग है कि जो पथ विक्रेता अधिनियम लागू हुआ है भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम है पथ विक्रेता अधिनियम 2014, उसमें पट्टी दुकानदारों के संबंध में, उनके आजीविका के संरक्षण के संबंध में सारी धाराएं मौजूद हैं। और कई बार टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हुई, चूँकि मैं भी टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूं, और उसमें कई बैठकों में जो निर्णय लिए गए थे, वेंडिंग जोन घोषित हो गए थे, जिसकी प्रतिलिपि सारे विभागों को प्रेषित भी की जा चुकी थी। जो संबंधित जितने विभाग हैं, SP साहब, SP ट्रैफिक, SP सिटी, DM और संबंधित जितने भी विभाग हैं शासन प्रशासन से जुड़ी हुई, उनको भी उसको काफ़ी उपलब्ध करा दी गई थी। और ये 4 अक्टूबर 2017 की बात है, और ये 1.5 साल लगभग गुजरने के बाद आज तक उस वेंडिंग जोन में इन लोगों ने, नगर निगम ने वेंडिंग लाइसेंस नहीं जारी किया, जबकि धारा वैसी पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 4 के तहत उनको उसमें लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया थी। और बजाय ये काम करते हुए सारी बैठकों को दरकिनार कर दिया, सारे मिनट्स रिपोर्ट को, अपनी बैठक की सारी रिपोर्ट को दरकिनार किया, हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को नहीं माना, और उनके मूल स्थानों से बेदखल कर दिया गया है। लगभग 1.5 महीने हो रहे हैं। लखनऊ के पट्टी दुकानदार त्रस्त हैं। आज ये सब जितने लोग हैं आत्मदाह के प्रयास में आए थे, कुछ लोगों ने बचा लिया और ये ऐलान कर दिए हैं कि 19 जनवरी को हम लोग अपना आज का जो प्रोग्राम किसी कारण से रुकना पड़ गया, वो 19 जनवरी को वो कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और इसके साथ हम लोग ये चाहेंगे कि अगर शासन प्रशासन को ईमानदारी दिखानी है तो जहां जहां वेंडिंग जोन उन्होंने डिक्लेयर किए थे 4 अक्टूबर 2017 को, उसी वेंडिंग जोन में लाइसेंस देने की प्रक्रिया करें ताकि सारा विवाद खत्म हो जाए। पैसा जमा कराएं। हाँ, पैसा धारा 4, उस धारा के 4। एक बात बताइए, 5 राज्यों के चुनाव अभी पिछले दिनों हुए थे, उसके नतीजे आने के फौरन बाद 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। उसके फौरन बाद लखनऊ में आनंद फानन में तमाम पटरी दुकानदारों को और ई-रिक्शा वालों पर सरकार ने सख्ती डाली है, तो क्या कहेंगे आप? यह सरकार हार का गुस्सा निकाल रही है अपना? ये हार का गुस्सा तो के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन इनसे संबंधित जितने विभागीय अधिकारी हैं, IAS हो, PCS हो, जो भी हो, अगर उनसे चिढ़ रखते होंगे तो हो सकता है वही इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रहे हों। लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। जी, जब तक हमारा बनिया हमको उधार इस उम्मीद पे देता रहेगा कि इनकी दुकान लग जाएगी, हमको पैसा मिल जाएगा, तब तक संघर्ष करते रहेंगे, अन्यथा उनका कर्ज सर पे लेके हम लोग मर जाएंगे। सरकार के पास कोई बहाना नहीं है। केंद्र में सरकार है भाजपा की, उत्तर प्रदेश में सरकार है, मेयर भी भाजपा का है, ऐसे में मांगे पूरे नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे आप? सभासद से लेकर के राष्ट्रपति तक भाजपा की है, लेकिन वो गरीब कहते हैं कि गरीबों को हम हटा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, गरीबों को खदेड़ रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आलू चौप पकौड़ा बेच करके भी गुजर बसर किया जा सकता है, लेकिन वो हमको पकौड़ा भी बेचने नहीं दे रहे हैं, चाय भी बेचने नहीं दे रहे, तो हम करेंगे तो क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि हम लोग मर जाए। हमारी बीबी हार्ट की मरीज है, उनके लिए दवा का व्यवस्था नहीं हो रहा, बच्चों का पैसा फीस नहीं दे पा रहे, वो बच्चों को निकाले जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? या तो हमको मरने का अधिकार दे दें, या फिर हमको रोजी जहाँ चला रहे हमको रोजगार करने का मौका। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में आकर कालवन कॉलेज में 1100 रिक्शा बांटा था जी, कंपनी के साथ, BMC कंपनी के साथ मिलकर।
अब खुद उन्होंने जो है रिक्शे पर पाबंदी लगा दी, उनकी सरकार ने पाबंदी लगा दी। प्रधानमंत्री कुछ करते हैं, उनके जो छोटे छोटे मंत्री हैं, जो छोटे छोटे उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ कहते हैं, वो इन लोगों में अपने में साठगांठ नहीं कर पाते कि हम रोजगार के नाम पर गरीबों को लॉलीपॉप दिया जी, लोन पे निकलवाया, उसके बाद अब किस्त भी जमा नहीं हो पाई है। वो ई रिक्शा वाले बेचारे अपने जेवर जाटी बेच करके किसी से कर्जा लेकर के बैंक से लोन लेकर के किए, वो भी भूखमरी के कंगार पे और हम भी भूखमरी के कंगार पे हैं। और हम लोग इसका अभी वो जो 3 राज्य में हारे उनसे वो सबक नहीं लिए हैं, वो 2019 भी हारेंगे। अभी गठबंधन हुआ है, क्या लगता है आपको गठबंधन को लेकर कैसा माहौल है? गठबंधन के लेकर के बहुत बढ़िया माहौल है। अगर सरकार ये ऐसे करते रहेगी नीचे से ऊपर तक, सभासद भी बीजेपी का, राष्ट्रपति भी बीजेपी का, उनके बाद भी ये बहाना बना रहे हैं, तो ये बहाना उनका नहीं चलेगा। 9 तारीख को साबे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, नगर विकास सचिव को, जिलाधिकारी को, एसएसपी को, नगर आयुक्त को, सबको मैंने पत्र दे दिया है, जिसकी फोटो आपके सामने है। ये रिपोर्ट का कापी है। और मैंने इससे निवेदन किया था कि जल्द से पट्टी दुकानदार की जो उजाड़े गए उनके मूल स्थान को बैठा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कल जो बैठक हमारी हुई उसमें लोग रोना धोना शुरू कर दिए, मरने पर उतारू हो गए, उनको समझा कर हमने रोका है। और मैं निवेदन किया कि अकाउंटेबिलिटी कमेटी का मेंबर होने के नाते आपके अधिकार को अगर नहीं दिला पाऊँ तो सबसे पहले मैं मरूंगा, आप लोग ना मरिए। रोका उनको कल मैंने, और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पर आवेदन करूँगा। यदि हमारी कानून के तहत मेरी व्यवस्था नहीं करते, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के तहत पालन करते हुए व्यवस्था लोग नहीं करते, मूल साहब नहीं बैठाते हैं, तो 19 तारीख को हजारों लोगों की रोजी रोटी का मामला है। क्या नगर निगम के पास या उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसी रणनीति नहीं कि पटरी दुकानदारों को कोई समाधान किया जाए या उनको कहीं पर एक फिक्स जगह दिया जाए जहाँ पर वो अपनी दुकान? रणनीति तो पहले बनी हुई है, 2007 से बनी हुई है, ये पालन नहीं करना चाहते। 7 से वेंडिंग जोन बना रहे हैं, 2007 से। लोग का आरोप है कि सब कुछ बना हुआ है, लेकिन ये जो कार्रवाई, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर इनको दे दिया जाए तो अवैध वसूली बंद हो, क्या होगा? अवैध वसूली के कारण काउंटर से पैसा नहीं आ पा रहा, कारण इस नाते हमको चाहता है ये वेंडिंग जोन बना। बहुत बड़ा व्याप्त है सर, बहुत बड़ा, कई करोड़ रुपया नगर निगम के कोष में जाना था, वो ना जाकर के इनके पास जाता था। इसलिए शायद ये जो है इसको नहीं लागू कर रहे हैं कि हमारा अवैध वसूली क्या होगा। मेन बात ये है यहाँ पर। और हम 19 तारीख को अपना खेल हम आत्मदाह करने के लिए घोषणा किया है। और ये लोग नहीं, आप लोग ना करिए, हम करेंगे, आप लोग मत करिए, परेशान ना हो आप लोग। और 19 तारीख को मैं टाइम दिया, मैं आत्मदाह करूंगा। यदि अगर हम कानून को पालन नहीं करते, ठीक नहीं करते, साथ सारे लोग करेंगे, अपने अपने संगठन के सारे लोग करेंगे। आप देख रहे हैं तमाम पटरी दुकानदार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। नगर निगम के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जो है वो सरकार की ओर जाहिर कर रहे हैं। काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तमाम जो पटरी दुकानदार है उनको लखनऊ के अंदर उजाड़ दिया गया था। अब उनका रोजी रोटी का कहीं पर ठिकाना नहीं है। अब देखने वाली बात है कि सरकार कहां तक इन पर संज्ञान ले पाती है। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज, लखनऊ।